जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो का शीर्षक है मसीह की सुगंध और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझने के लिए हमें इस वीडियो को पूरा देखना होगा और बड़े ध्यान से सुनना होगा। मसीह की सुगंध, खुशबू यहाँ हम देखते हैं। गंध हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार दो भागों में बांटी गई है। ये एक तो है जीवन की सुगंध और दूसरी है मृत्यु की गंध। और आज के विषय को समझने के लिए हमें दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसके 14, 15 और 16 तीन वचन का अध्ययन बड़ी गंभीरता से करना होगा। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को जब ये विषय में लिखता है, एक बड़ी गंभीर बात लिखता है और इस प्रकार लिखा है 14वें वचन में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यहां पौलुस प्रेरित कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें मसीह में सदा हमको जय के उत्सव की ओर ले फिरता है। वो मुझे और आपको हमेशा ऐसे स्थानों पे लिए फिरता है जहां जय के उत्सव, ऐसे पर्व हों जहां हमें विजय मिले। और आगे लिखा है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, पौलुस इस बात को क्लियर लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा सब तरफ फैलाना चाहता है। और अगर हम ये कहें कि परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध या प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान फैलाने का साधन केवल मैं और आप ही हैं। आगे लिखता है जो कि 15वां वचन है दूसरा कुरिन्थियों दूसरे अध्याय का, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। उद्धार पाने वालों के लिए भी और नाश होने वालों के लिए भी, दोनों के लिए हम मसीह की सुगंध है। यानी हमारा एक बहुत बड़ा स्थान है। इन वचनों के अनुसार हम मसीह की सुगंध है। और एक जगह हम ये भी देखते हैं जो पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 18वें वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा यानी मसीह का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की सुगंध, ये जो इसको मानता है, जो इस पे चलता है, उनके लिए तो सामर्थ है। और जो इस पे नहीं चलता, इस पे विश्वास नहीं करता, लिखा है वो है नाश होने वाले और उनके लिए ये मूर्खता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां लिखी हुई है, वो ये है कि नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये मसीह की सुगंध जो मेरे और आपके द्वारा फैलाई जानी है, जो परमेश्वर के ज्ञान जो मेरे और आपके द्वारा फैलाया जाना है, वो जो इसे ग्रहण करेगा उसका तो उद्धार होगा, और जो इसे नहीं ग्रहण करेगा वो तो ये कहो कि मूर्खता का समझेगा तो उसका नाश होगा। इस वचन को और समझने के लिए हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय उसके 16वें वचन में, क्योंकि निरंतर तीन वचन जिनको हम अध्ययन कर रहे हैं। 16वां वचन जहां इस प्रकार से लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। अब ये स्पष्ट, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में वर्णित किया जा सकता है। वो ये है मृत्यु की गंध और जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? यानी जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध को फैलाने के योग्य कौन है? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि कौन इस प्रभु यीशु मसीह के जो की सुगंध है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है,
इसको कौन फैला सकता है? इसका जवाब भी हम दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय उसके 5वें वचन में हम देखते हैं, जहाँ पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखता है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हम इस योग्य नहीं हैं कि हम इस काम को कर सकें अगर परमेश्वर हमारी सहायता ना करे। ये योग्यता भी हमें परमेश्वर की ओर से मिलनी है, और वो योग्यता हमें तब मिल सकती है जब हम परमेश्वर के समीप बने रहें। लिखा है कि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर की ओर से जो योग्यता मुझे और आपको मिली है, उसको निभाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की सुगंध को फैलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की सुगंध को फैलाने के लिए, जिसके लिए लिखा है कि जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है, उसे फैलाने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चलना है, उस मार्गदर्शन पे चलना है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किए हैं। वो हमें मिलता है इफिसियों का 5वां अध्याय और उसका 2 वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मेरे और आपके लिए है, जो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। इसमें लिखा है, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उस बलिदान को स्मरण करके हमें अपने आप को समर्पित करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की सुगंध को, प्रभु यीशु मसीह की सुगंध को अपने चारों ओर फैलाना है। जिस तरह से खुशबू फैलती है, वो रोकने से नहीं रुकती, हवा में फैलती जाती है, इसी तरह मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को फैलाना है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको पृथ्वी के नमक कहा है कि हम लोगों के जीवन को नमकीन बनाएं, स्वादिष्ट बनाएं। इसी तरह मुझे मेरा और आपका ये भी कर्तव्य है कि हम सबके जीवन को एक खुशबूदार बनाएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय जो कि हमने बड़े गंभीरता से समझा, हम अपने आप को पहचाने कि मेरी और आपकी योग्यता जो परमेश्वर की ओर से है, जो वरदान मुझे और आपको मिले हैं, उनका इस्तेमाल करें, उनको मल्टीप्लाई करें, उनको बढ़ाएं और बहुत से लोगों के जीवन को नमकीन बनाएं और खुशबूदार बनाएं। परमेश्वर करे आज का वचन हम सब के लिए एक आशीष का सबब हो, और हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए, उसकी आशीषों को पाने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।